Welcome to my online. My name is Amrita Ojha, Associate Professor from Department of Botany, Government College, बाड़मेर। मैं आपको बीएससी पार्ट 3 का बॉटनी का सेकंड पेपर पढ़ाऊंगी। ये पेपर का नाम है प्लांट फिजियोलॉजी एंड बायोटेक्नोलॉजी, जिसे हम पादप कारिकी और जैव रसायन भी कहेंगे हिंदी में। इस लेक्चर में मैं इसका सिलेबस डिस्कस करूंगी और आपको ये भी बताऊंगी कि कौन कौन सी टेक्स्ट बुक्स आपके लिए इम्पोर्टेंट रहेंगी। ये JNVU जोधपुर यानी जय नारायण व्यास यूनिवर्सिटी जोधपुर से एफिलिएट कॉलेज के लिए है। पेपर 5 यूनिट्स में डिवाइडेड है। यूनिट 1 में जैसा कि आप देख पा रहे हैं, वाटर जो इम्पोर्टेंट पार्ट है दैट इज़ प्लांट वाटर इंटर रिलेशनशिप, जिसमें पादप के जीवन के लिए, उसकी लाइफ के लिए, प्लांट की लाइफ के लिए वो हम यहाँ पर देखेंगे, पढ़ेंगे। और जितने भी वाटर्स की क्रियाएं पादप के अंदर होती हैं, यानी कि विसरण है, परासरण है, अवशोषण है, वाष्पोसर्जन है, स्टोमेटा की फिजियोलॉजी, साथ में जो मिनरल्स प्लांट्स के लिए चाहिए, मैक्रो और माइक्रो एलिमेंट्स, जो वो किस तरह से इनटेक होता है, उसकी क्या थियरीज होती हैं, वो सारा हम इसमें पढ़ेंगे। इसके अलावा कैसे भोजन है उसका ट्रांसलोकेशन होता है वो पढ़ेंगे, और किस तरह से एसेंट ऑफ सैप भी इसके अंतर्गत आता है, किस तरह से वाटर जो है वो एब्जॉर्ब होके पौधे के ऊपर की भाग तक पहुंचता है। यानी कि जितनी भी पादप की जल से संबंधित क्रियाएं हैं, उसका जो संबंध है जल के साथ, वो इस यूनिट के अंतर्गत आता है। काफ़ी लेंथी यूनिट है लेकिन इम्पॉर्टेंट यूनिट है। सेकंड यूनिट जो है वो फोटोसिंथेसिस, जो कि पौधों का, केवल पौधों का एक विशेष गुण जो है प्रकाश संश्लेषण, उसका पूरा महत्व हम पढ़ेंगे, उसका हिस्ट्री पढ़ेंगे। उसमें कौन कौन से पिगमेंट्स हैं, जैसे कि हम सब जानते हैं कि पौधे क्लोरोप्लास्ट रखते हैं, और क्लोरोप्लास्ट एक प्रकार के प्लास्टिड्स होते हैं। प्लास्टिड्स 3 प्रकार के होते हैं, क्रोमोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट। ठीक है, तो जो ग्रीन प्लास्टिड्स होते हैं उन्हें हम क्लोरोप्लास्ट कहते हैं, और जो कलर्ड होते हैं उन्हें हम क्रोमोप्लास्ट कहते हैं। ठीक है, तो उनमें कौन कौन से पिगमेंट्स होते हैं इसके बारे में पढ़ेंगे। किस तरह से ऑक्सीजन जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करके निकाली जाती है, कितना ऑक्सीजन जो है उस पूरी फोटोसिंथेसिस की क्रिया में निकाली जाती है। किस तरह से लाइट जो है वो फोटोसिंथेसिस को एनहांस करती है। फोटोफॉस्फोराइलेशन यानी जो है वो हम पढ़ेंगे, जेड स्कीम जिसके अंतर्गत आता है, जिसे हम नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन कहते हैं। C3 पौधों में होने वाली कैल्विन साइकिल, C4 पाथवे जिसे हम हैच एंड स्लेक साइकिल भी कहते हैं, और सकुलेंट प्लांट्स में होने वाला पाथवे जिसे हम क्रैसुलेशन एसिड मेटाबॉलिज्म कहते हैं, वो पढ़ेंगे। इसके अलावा प्रकाश की उपस्थिति में होने वाले श्वसन की क्रिया को, जिसे हम फोटो रेस्पिरेशन कहते हैं, पढ़ेंगे। और इन सब में यूज़ होने वाला इंपॉर्टेंट एंजाइम जिसे हम कहते हैं रूबिस्को, उसके बारे में पढ़ेंगे। इसकी डुअल एक्टिविटी होती है, जो फोटो रेस्पिरेशन में भी काम आता है और फोटोसिंथेसिस में भी काम आता है। थर्ड यूनिट जो है वो रेस्पिरेशन है, श्वसन है। फोटोसिंथेसिस के बाद श्वसन, जो कि 2 प्रकार का होता है, ऑक्सी और अनऑक्सी श्वसन, वो इसके अंतर्गत पढ़ा जाएगा। क्रेब्स चक्र जो ऑक्सी श्वसन के अंदर यूज़ होता है वो करेंगे। किस तरह से इलेक्ट्रॉन का ट्रांसपोर्ट होता है और एनर्जी का निर्माण होता है, किस तरह से केमियोस्मोटिक थ्योरी के द्वारा हम ATP का जो बनना होता है उसके बारे में पढ़ेंगे। ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन होगा, पी पाथवे जिसे हम कहते हैं। एंजाइम के बारे में भी इसके अंदर हम पढ़ेंगे, यानी रेस्पिरेशन के साथ साथ एंजाइम्स के कैरेक्टर्स, होलो एंजाइम क्या है, एपो एंजाइम क्या है, को एंजाइम क्या है, एंजाइम्स का रेगुलेशन कैसे होता है, उनका नियमन कैसे होता है, किन किन स्तर पर होता है, और एंड में प्रोटीन का स्ट्रक्चर इसमें पढ़ेंगे। 4th यूनिट के अंदर नाइट्रोजन और लिपिड मेटाबॉलिज्म है। नाइट्रोजन और वसा का किस प्रकार उपापचय क्रिया होती है, किस तरह से उसका सिंथेसिस होता है और किस तरह से उसका ब्रेक डाउन होता है, वो इसके अंतर्गत पढ़ेंगे। तो इम्पॉर्टेंट जो है वो दैट टॉपिक इज, जो इसमें इम्पॉर्टेंट है वो है
बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन, जो कि जीवों के द्वारा है ना, बायो से अगर रिलेटेड हो जाता है तो हम सब जानते हैं जो लेग्यूम्स के अंदर बैक्टीरिया जो होते हैं उनके द्वारा जो नाइट्रोजन फिक्सेशन हो रहा है या एल्गी के द्वारा हो रहा है वो सब इसके अंतर्गत आएगा। उस जो एंजाइम यहाँ काम आता है नाइट्रेट रिडक्टेज, उसका क्या महत्व है, उसका क्या रेगुलेशन नियमन होता है वो पढ़ेंगे। अमोनिया का जब निर्माण होता है तो उसका किस प्रकार एसिमिलेशन होता है ये पढ़ेंगे। इसके अलावा जो लिपिड है उसका स्ट्रक्चर और उसका कार्य फंक्शन पढ़ेंगे। और लिपिड के निर्माण में काम आते हैं फैटी एसिड और ग्लिसरॉल। तो मुख्य जो फैटी एसिड्स हैं उनका बायोसिंथेसिस पढ़ेंगे, किस प्रकार से बायोसिंथेसिस होता है और किस प्रकार से उनका ऑक्सीडेशन होने के बाद एनर्जी का निर्माण होता है, वो बीटा ऑक्सीडेशन के अंतर्गत पढ़ेंगे। और उसके बाद हम उसके द्वारा किस प्रकार से फैटी एसिड का स्टोरेज जाता है, जैसे ऑयली सीड्स प्लांट्स होते हैं वहाँ स्टोरेज होता है और किस प्रकार से वो गमन उनका मोबिलाइजेशन होता है और वो भी एनर्जी देने का काम करते हैं, ये सब इसके अंतर्गत आएगा। यूनिट 5 भी बहुत लेंदी यूनिट्स होती है जिसमें पौधे का ग्रोथ, उसकी वृद्धि और उसका डेवलपमेंट जो होता है, उसका जो विकास है उसके बारे में पढ़ेंगे, उसकी डेफिनेशन पढ़ेंगे। सीड की प्रसूपता क्या होती है वो यहाँ पर हम देखेंगे, पढ़ेंगे किस प्रकार के सीड का जर्मिनेशन होता है। और साथ में सेनेसेंस यानी कि जीर्णता, जो मृत्यु की तरफ जाता है पौधा, वो यहाँ पर पढ़ा जाएगा। इसके अलावा हम फोटो पीरियडिज्म, दीप्तिकालिता जिसे कहते हैं, यानी कि जो रोशनी हर पौधे के लिए एक स्पेशल टाइम पीरियड की आवश्यकता होती है जिसे फोटो पीरियडिज्म कहते हैं। ये सब फ्लावरिंग के लिए होता है तो वो पूरा इसके अंतर्गत पढ़ा जाएगा। और साथ ही हम पौधे किस तरह से खिलते हैं, फूल किस तरह से खिलता है, यानी फ्लावरिंग कैसे होती है पौधों में, उनकी पूरी कार्यकी या फिजियोलॉजी इसमें पढ़ेंगे। और एक जो हार्मोन यहाँ काम होता है उसका कॉन्सेप्ट यहाँ देखेंगे। बायोलॉजिकल क्लॉक जो पौधों में रहती है, पौधों में जो अपना एक सिस्टम रहता है, रिदम रहता है, उसके बारे में यहाँ पढ़ेंगे। फिर वर्नेलाइजेशन है, यानी कि जो टेम्परेचर का जो रिक्वायरमेंट है फ्लावरिंग के लिए वो उसके अंतर्गत पढ़ेंगे। इसके अलावा लगभग सभी प्रकार के जो पादप हार्मोन हैं उनके बारे में, ऑक्सिन है, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन, एब्सिसिक एसिड और इथाइलिन जो कि गैसियस हार्मोन हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। यानी उनकी हिस्ट्री होगी, उनकी डिस्कवरी होगी, उनकी फिजियोलॉजी होगी, किस तरह से उनका एक्शन होता है, किस तरह से वो कार्य करते हैं वो पढ़ेंगे। फिर इसके बाद हम फोटोमॉर्फोजेनेसिस पढ़ेंगे। फिर जितने भी फाइटोक्रोम और क्रायोप्टोक्रोम जो मिलते हैं पौधों के अंदर उसके बारे में पढ़ेंगे। तो इस तरह से पूरा जो पेपर है बॉटनी का सेकंड पेपर, जिसे अभी जैसे मैंने नाम बताया प्लांट फिजियोलॉजी और बायोकेमिस्ट्री का है, तो ये 5 यूनिट में डिवाइडेड है। अब आपको कौन सी बुक्स, टेक्स्ट बुक्स यहाँ पर आप ले सकते हैं, तो बेस्ट बुक जो फिजियोलॉजी के लिए रहती है वो सैलिसबरी और रॉस की बुक है। मैग्रू हिल का पब्लिकेशन है ये, यहाँ पर इंग्लिश मीडियम के बच्चों के लिए ये बहुत बेस्ट बुक है। इसके अलावा इंग्लिश मीडियम के बच्चे रस्तोगी पब्लिकेशन की बुक एच.एस. श्रीवास्तव द्वारा लिखी गई प्लांट फिजियोलॉजी भी ले सकते हैं। लगभग सारे टॉपिक ये बुक कवर करती है। और हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए एक अच्छी बुक जो है वो भी रस्तोगी पब्लिकेशन के सिंह पांडे और जैन उसके ऑथर हैं। और इसमें हिंदी में इसका नाम है पादप शरीर क्रिया विज्ञान और जैव कार्य की। तो अच्छी बुक है, आप इसको कंसल्ट कर सकते हो। और एक बहुत कॉमन बुक जो अवेलेबल आपके आसपास मार्केट में अवेलेबल रहती है बाड़मेर में खासकर, वो है RBD रमेश बुक डिपो जयपुर का पब्लिकेशन है, पादप कार्यकी और जैव रसायन, त्रिवेदी, शर्मा और धनखड़ के द्वारा लिखी गई है। ये बुक भी आप कंसल्ट कर सकते हैं। तो आज ये छोटा सा एक लेक्चर मेरा केवल एक इंट्रोडक्टरी लेक्चर था जिसमें मैंने आपको सिलेबस के बारे में और टेक्स्ट बुक्स जो आप कंसल्ट कर सकते हैं आपके इस पेपर से संबंधित उसके बारे में बताया। अब नेक्स्ट लेक्चर में मैं फर्स्ट टॉपिक से पढ़ाना शुरू करूँगी, प्रॉपर्टीज़ ऑफ वाटर। थैंक यू वेरी मच।